हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो थोड़ा और आपका रिवाइज हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बहुत बार कर लिया है, एलिमिनेशन बहुत बार कर लिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तो सबसे पहला काम तो क्या है हमारे पास कि इक्वेशंस को फॉर्म करना, और ये हम बहुत बार कर भी चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेज में, ठीक है। तो देखो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड। कह रहा है मंथली जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो तो फिक्स्ड हैं, एंड द रिमेनिंग और जो अदर चार्जेस हैं वो रिमेनिंग जो हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन द फूड इन द मेस। तो यानी कि वो फूड पे डिपेंड करते हैं, जितने दिन कोई खाना खाएगा उसके अकॉर्डिंग वो पैसे देगा। समझ रहे हो इतनी बात? फिक्स तो है ही है, साथ में खाने के पैसे और वो पर डे के हिसाब से हैं, ठीक है ना। जितने दिन का खाना खाएगा उसके साथ में लग जाएंगे पैसे, ठीक है। व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट है ए नाम दे दिया उसको, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, फूड लिया उसने 20 डेज, एंड शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। यानी कि हॉस्टल चार्जेस में मतलब जो उसने ₹1000 दिए हैं उसमें एक तो फिक्स चार्ज भी हैं और साथ में 20 डेज उसने फूड भी लिया, ठीक है। तो 20 डेज़ का फूड वाला पैसा प्लस फिक्स चार्जेस करके कितने हुए? ₹1000 हुए। समझ रहे हो? उसके बाद कहता है वेयर एज अ स्टूडेंट बी, जो स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, और उसने खाना कितने दिन लिया? 26 डेज, एंड पे ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। तो हॉस्टल चार्जेस में फिक्स चार्जेस भी आ गए और खाने के चार्जेस भी आ गए। खाने वाले चार्जेस क्या हैं? 26 डेज़ के हिसाब से लगेंगे, ठीक है। नाउ फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। मतलब आपको फिक्स चार्ज बताने हैं और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताना है। तो यही चीज़ लेट कर लेते हैं जो पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम कर लेते हैं लेट द फिक्स चार्जेस भी कितने ₹X मान लिए हमने, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये कितने मान लिए? ₹Y मान लिए, ठीक है, पर डे के हिसाब से। समझ रहे हो? अब पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन, यहाँ से पढ़ो। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स, यहाँ से पढ़ो, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कितने दिन के लिए खाना लिया? 20 डेज़ के लिए, ठीक है। तो देखो जो स्टूडेंट ए है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो फॉर स्टूडेंट ए, देखो एक तो हो गई फिक्स चार्ज, वो मान लिया हमने X, यहाँ माने थे, प्लस साथ में फूड के पैसे भी लगेंगे। फूड कितने दिन लिया? 20 डेज़, और एक दिन के पैसे कितने माने हमने? Y। तो 20 डेज़ के 20 इंटू में Y, यही होगा ना। अगर मान लो पर डे की कॉस्ट ₹50 है तो 20 डेज़ की कॉस्ट कितनी होगी? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 20 को, कितने हो गए टोटल? 20, और मान लो ₹50 की डाइट है एक दिन की, ठीक है। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डेज़ का इतना बनेगा ना, 5 2 10 और 2 0, मतलब ₹1000 बन जाएंगे इस तरीके के। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो ना? कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमने यहाँ Y माना, तो 20 डेज़ के कितने पैसे बन गए? 20Y, और टोटल उसने कितने दिए हैं पैसे? आप इसमें ₹1000 दिए हैं, तो इक्वल टू में 1000। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या समझ में आई कैसे बनी है? दूसरी देख लेते हैं। फॉर स्टूडेंट बी ने देखो क्या किया, बी ने जो खाना लिया, ये कहना यहाँ पर वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, और कितने पे किए उसने? 1180। तो देखो खाने के तो हैं ही, साथ में रहने के भी तो थे हॉस्टल चार्जेस के फिक्स, वो कितने? X, और प्लस में खाने के कितने हैं? 26 डेज़ के हैं, तो 26 इंटू में Y हो जाएगा, पर डे के Y हैं, और टोटल कितने पैसे दिए उसने? ₹1180। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। क्या क्लियर हो रही है बात? अब ये दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व, ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूँगा ताकि आपको और फंडा क्लियर हो जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। नाउ यहाँ लिखते हैं नाउ सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ रहे हो? तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें पता है X यहाँ आता है, यहाँ आता है माइनस का Y, समझ रहे हो, और यहाँ आता है 1, यही होता है। X के नीचे कौन सी टर्म्स आएंगी? Y वाली और कांस्टेंट वाली। अब देखो इन इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। कैसे? मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है अगर, तो ये चीज़ इधर जानी चाहिए, X प्लस में 20Y और ये माइनस का 1000 कर दो इक्वल टू में 0, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर मैं करूँगा फॉर्म, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो इधर यहाँ लिख देता हूँ ये इक्वेशन के लिए, ठीक है। x प्लस में 26y माइनस के 1180 इक्वल टू में 0। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से
ये दो इक्वेशंस हो गई अब हमारे पास, ठीक है, एक ये और एक ये। समझ रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे ही करना है जो मेथड मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब देखो x के नीचे कौन सी टर्म्स आएंगी आपके पास, y वाली और कांस्टेंट वाली। तो y वाली इधर से 20 आ रही है, इधर से 26 आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे 20 और ये 26। और कांस्टेंट कौन सी है, इधर है आपके पास माइनस का 1000 और इधर है माइनस का 1180। समझ रहे हो, बिल्कुल क्लियर। y के नीचे y वाली छोड़ देंगे, x वाली आएंगी और कांस्टेंट आएंगी। इधर से x की वाली टर्म कितनी है, 1 है, और इधर से भी x वाली टर्म 1 है। और कांस्टेंट वाली इधर कितनी है, माइनस का 1000 और इधर कितनी है, माइनस का 1180। क्या समझ पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और कांस्टेंट वाली मतलब 1 है, 1 के नीचे कांस्टेंट वाली नहीं आएंगी, ये दोनों आएंगी, ठीक है, x वाली और y वाली। तो x की इधर 1 है और इधर x की 1 है, और y वाली इधर कितनी है, 20 है, और इधर कितनी है हमारे पास 26 है। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ कैसे मैंने लिखा है इनको, समझ रहे हो ना इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर x के नीचे यहाँ रखते हैं हम वैल्यू, देखो x यहाँ लिखा मैंने, ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो 118 है और इधर 2 है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 118 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और एक 3 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 3 6। अब देखो जीरोज़ एक इधर भी थी एक इधर भी थी, तो 2 जीरोज़ हो जाएंगी ये, समझ रहे हो। और माइनस का साइन आएगा, इधर माइनस था तो माइनस का आ गया 2 3 6 0, समझ रहे हो। साथ में माइनस आएगा और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 इंटू में 1000, 26,000 और साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि ऊपर ये माइनस है, तो ये माइनस का आ गया, ठीक है। इक्वल टू में इधर ये माइनस वाई है, माइनस वाई रहने देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई तो माइनस का 1180 फिर माइनस और ये माइनस का 1000 आ जाएगा। समझ रहे होंगे कैसे, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। इधर देखो क्या हो जाएगा 1 में, ये इधर मल्टीप्लाई पहले 26 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई तो ये 20। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। अब देखो ज़रा x इधर अपॉन में माइनस का 2 3 6 0 माइनस माइनस प्लस 2 6 0 0 0 और इधर देखो माइनस का y है, माइनस का 1180 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1000, ठीक है। और ये 1/26 में 20 माइनस करो 6 आ रहा है। बहुत इजी है या नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो x अपॉन में प्लस माइनस माइनस एंड द साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 26,000 बड़ा है इससे 23,600 से, प्लस का साइन लेकिन माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस है, तो 26,000 में से माइनस करो 23,600, तो 0 0 10 में से 6 गया 4 एंड इधर बचा 5, 5 में से 3 गया कितना 2। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, कैसे लिखा है हमने, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2400 इक्वल टू में माइनस का y और प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा और माइनस करेंगे 1180 में से 1000 तो 180 आएगा। इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इधर क्या हो गया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 1/6 इधर, ठीक है। अब आपको पता ही आगे क्या करना होता है। इधर ये क्या है x/2400 इक्वल टू में 1/6 रखेंगे, तो ये देखो क्या आ जाएगा अगर मैं इधर इसको सॉल्व करके दिखाऊँ, x इधर ही रहने देंगे, 2400 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और ये 6, तो 6 4 दा 24, तो x आ गया आपके पास कितना 400। तो यानी कि जो फिक्स चार्जेस हैं हॉस्टल के वो तो कितने आ गए 400 आ गए, समझ रहे हो। और ये y/180 को भी इसके इक्वल रखेंगे 1/6 के, तो y आ जाएगा 180/6, 180 इधर चला गया ना मल्टीप्लाई हो गया एंड ये आ जाएगा 6 3 18 तो 30, तो y आ गया आपके पास 30। तो इसका मतलब ये चीज़ समझ रहे होंगे आप, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई है, ठीक। तो यानी कि जो कॉस्ट है फूड की पर डे के हिसाब से वो कितनी है 30 है और जो फिक्स चार्जेस हैं वो 400 है, ठीक है। अब अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हो इस चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं, एक इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। देखो ये इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस में 20y इक्वल टू में 1000, तो x आया हमारे पास 400 और y है हमारे पास 30, तो 20 इंटू में 30, तो देख लेते हैं 400 प्लस में 3 2 600 हो गए और ये भी कितना आ रहा है 1000 और उसने 1000 ही दिए थे, समझ रहे हो। तो यहाँ भी ये 1000 ही आ रही है वैल्यू पुट करके, यानी कि फिक्स चार्जेस हॉस्टल के x हैं वो 400 हो गए और पर डे की जो कॉस्ट है वो y थी वो कितनी थी हमारे पास 30 आई है, तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल कंडीशन फुलफिल है। 1000 रुपीज़ दिए थे उसने और यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी तो 1000 ही रुपीज़ बनते हैं उसके, ठीक है। तो ये बस एक चेक करने का तरीका था कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ठीक है, ये तो बनानी आती हैं आपको इक्वेशंस, ठीक है।
पहले भी हमने बनाई है, फॉर्म कैसे होती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मेन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में तो कहा था किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन पेपर में ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है कि होगा, ठीक है। वो स्पेशली मेंशन भी कर सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, तो आपको आने चाहिए सारे मेथड। क्लियर है? तो चलो इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।